टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी एमपीटीईटी की। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन आदि। इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्प पेपर्स देखने को मिलेंगे। 4 शॉर्ट पेपर भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। एमपीटीटी की चक्षु प्रकाशन की गई बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये देख सकते हैं आप लोग इस पुस्तक में, यहाँ पर ये हाल प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है पिछले वाला। आपको पता होगा कि एमपी से 8000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलनी है और उसके लिए ये पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जिसके लिए आवेदन इस समय चल रहे हैं। और इसकी 15 अक्टूबर इसकी जो है 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। एमपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आदि की। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है, अगर आप लोग चाहें तो वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्ती की ही। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात मैंने कल भी की थी, कल के वीडियो में, और कुछ न कुछ जानकारी आपको रोज इसके बारे में दी जाती है। वैसे मैं बताऊं कि विद्यार्थी एक तरफ धरना प्रदर्शन महाआंदोलन तो कर ही रहे हैं शिक्षक सेवा चयन आयोग में, कभी पत्थर गिरजाघर में, अब लखनऊ का प्लान है। वहीं पर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, अधिकारियों को विद्यार्थी ज्ञापन का अभियान भी चला रहे हैं प्रत्येक जिले में। दूसरा विद्यार्थी ये एक आज ट्विटर अभियान विद्यार्थियों ने रखा हुआ है, रिलीज यूपीपीआरटी। अगर आप लोग भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्र हैं तो आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। आज 29 तारीख 11 बजे रिलीज यूपीपीआरटी पर। याद रखिएगा सारे के सारे जो अक्षर हैं वो कैपिटल में है। रिलीज आप देख सकते हैं, बस बीच में एक अंडरस्कोर लगाना है और फिर यूपीपीआरटी भी कैपिटल में। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया हैशटैग है और इसको आप लोग जो है इसको यूज करिए, अपनी बात लिखिए और बहुत सारे लोगों को आप लोग टैग भी कर सकते हैं, जैसे कुछ मीडिया चैनल वगैरह, शिक्षा मंत्री इत्यादि को, और बीजेपी को भी आप टैग कर सकते हैं। याद रखिएगा 11 बजे सभी को ट्वीट करना है और दूसरे भर्तियों के जो छात्र हैं वो भी ट्वीट कर सकते हैं। अगली सूचना है लोअर भर्ती की। कल लोअर के विद्यार्थियों ने भी जबरदस्त ट्वीट किए थे और ये देखिए आप लोग, मैंने भी ट्वीट किया था इन विद्यार्थियों के समर्थन में, और लिखा है कि यूपी लोअर पीसीएस बाई पीटी 2023 की कल का हैशटैग था। और ये जो पेपर में आजकल आ रहा है, आज के पेपर में भी आया यूपी ट्रिपल एस लोअर के बारे में। ये देखिए आज ही का पेपर है। लोअर पीसीएस भर्ती के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी हुए ओवर एज। यूपी ट्रिपल एससी को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद 5 साल से ठप पड़ी है भर्ती। अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर पीसीएस जो कभी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती थी, उस भर्ती का अभ्यर्थियों को 5 साल से इंतजार है। भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि नई भर्ती शीघ्र शुरू की जाए और ओवर एज अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जाए। तो कल भी आप लोगों ने देखा होगा पेपर में आया था, आज भी पेपर में आया है, लेकिन पता नहीं क्यों ही भर्ती नहीं आ रही है। जानकारी मिली है कि 2-3 दिन में ईओ की जो महत्वपूर्ण पोस्ट होती है इसका भी अधियाचन जो है वो पहुंच रहा है यूपी ट्रिपल एससी। इसके पहले लगभग 700 से ज्यादा भर्तियों के जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी लोअर की भर्ती के पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी। तो अधियाचन पर अधियाचन लगातार पहुंच रहे हैं लेकिन विज्ञापन नहीं निकाल पा रहा है। और अब विद्यार्थियों की मांग है कि ये जो नया विज्ञापन जारी हो रहा है इसमें उम्र सीमा में छूट भी दी जाए। ये नीचे लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि जितने वर्षों से नई भर्ती नहीं आई है, ओवर एज हो चुके भर्ती को नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने पर भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट भी दी जाए। प्राथमिक का देखा, लोअर का देखा, और अब आप आ जाइए एलटी, टीजीटी, पीजीटी में। यहाँ पर भी वही हाल है और इसी की वजह से आज विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एलटी में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लगभग 10,000 के आसपास पद हैं, 8 से 10,000 विज्ञापन निकलेगा, 8,000 पर जब भी निकलेगा। और टीजीटी, पीजीटी की तो पुरानी भर्ती है और 8,000 लगभग नई भर्ती भी है, 8 से 10,000 के आसपास ये आ सकती है। लेकिन ये जो 8,000 जो 8 से 10,000 जो नई भर्ती के लिए ये लोग सोच रहे हैं उसको पुरानी भर्ती में जोड़ने की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी, और इसीलिए आज पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन है। सही बात है, विद्यार्थियों की मांग जायज़ है और एलटी में का जो भर्ती फंसी हुई है वो भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द निकलना चाहिए। टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम कैलेंडर जारी हो, 25,000 पद लगभग रिक्त हैं और 25,000 पदों को जोड़ा जाए। और मैं क्लियर कर दूं एक बात, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगभग 8 से 10,000 पर ये नई वैकेंसी निकालने वाले हैं, लेकिन विभाग में कितने पद रिक्त हैं? 25,000 से 28,000। इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है। आप लोग 25,000 28,000 मानिए, 4,000 का तो विज्ञापन पहले निकला हुआ है, फिर भी ना हो तो 10 से 15,000 20,000 आप 10,000 पद जोड़ दीजिए। आप
पुरानी भर्तियों के पद जोड़ दीजिए। तो ये मांग विद्यार्थियों द्वारा रखी जा रही है। आप सभी लोग पत्थर गिर जाकर, वो धरना स्थल ही है, कोई समस्या नहीं होती है, कुछ भी विद्यार्थियों को कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, न डरने की आवश्यकता। तो आप लोग जरूर पहुँच। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती की है। सहायक कुल सचिव के लिए अब 8 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर और आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आयोग ने सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती के लिए 28 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था। साल भर की फोटो लगाने वाले 598 आवेदकों को नोटिस, जिनको करना था वो कर ले गए। अब ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी ज़्यादा कड़ाई हो गई है, अब आप ये सब काम भूल जाइए। अब नया कानून भी आ गया है, आप लोग रेले जाएंगे कायदे से। यहाँ पर लिखा, कल से शुरू होने वाली परीक्षा से पहले एआई के जरिए किए गए चिन्हित एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा के लिए साल भरों के फोटो लगा करके आवेदन करने वाले 598 अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र ने नोटिस कर दिया है। उनको बुलाकर देखा जाएगा कि असली आवेदक कौन है। इन सभी को डिबार किया जाएगा और ऐसे ही देश भर में आवेदन करने वाले कुल 1300 आवेदकों को अलग अलग जोनल कार्यालयों से नोटिस जारी किया जा रहा है। एसएससी की परीक्षा में पहले फोटो मिक्सिंग करके साल भर शामिल होते थे, उनको पकड़ना मुश्किल होता था, कुछ पकड़े भी जाते थे। परीक्षा से पहले प्रमाण पत्रों की जांच होने के बावजूद कई साल भर कामयाब भी हो जाते थे। कई वर्षों तक साल भर गैंग ने ऐसा खेल किया। फरवरी 2023 से एसएससी ने लाइव फोटो के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई, तो फोटो मिक्सिंग का खेल खत्म हो गया। साल भर फोटो मिक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो नया तरीका अपनाया गया कि एक साल भर ने कई आवेदकों के नाम से अपनी फ़ोटो लगा करके आवेदन कर दिया है। और ये दावा ये करते हैं कि हमारी सेटिंगें हम बाद में फ़ोटो बदलवा देंगे 2 लाख 4 लाख रुपए में, ऐसी दावा करके बरगलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में एक फर्जी आईपीएस पकड़ा गया था। बाद में ये सब पकड़े जाते हैं, लेकिन पैसा तो चला गया ना आपका। यहाँ देखिए नीचे लिखा कि 30 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षा से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए एसएससी ने फोटो का मिलान करवाया, तो वह सभी चिन्हित कर लिए गए। पहली बार एआई का प्रयोग करके ऐसा किया गया, जिससे 400 सालवर चिन्हित कर लिए गए हैं। मध्य क्षेत्र प्रयागराज में 261 सालवरों ने 598 आवेदन किए। चिन्हित किए गए सालवर अब परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वहीं पर एसएससी की एक और सूचना करप्शन की लिखा, कंप्यूटर मॉनिटर बदल करके कराई थी नकल, जांच में पुष्टि हो गई है। गोरखपुर एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी पाने का मामला जांच में सही पाया गया। एसटीएफ की जांच में नौसड़ स्थित स्वास्तिक ऑनलाइन सेंटर, ये स्वास्तिक जो सेंटर है ना, ये बहुत बदनाम सेंटर है ऑनलाइन सेंटर। और लिखा है कि स्वास्तिक ऑनलाइन सेंटर पर परीक्षा के दौरान कंप्यूटर मॉनिटर बदल करके 22 परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाने की पुष्टि के बाद एसटीएफ की तरफ से गोंडा थाने में 6 नामजद और परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया। जांच में पता चला कि बदले के मॉनिटर पर एनी डेस्क के माध्यम से पेपर सॉल्व किए गए हैं। इसमें फर्जीवाड़ा करके 22 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की शिकायत मिली। सरकारी नौकरी जानते हो कौन सी? दरोगा वगैरह की होगी पुरानी। 4 तारीख को यूपीएससी वाले छात्र जा रहे हैं कंबाइंड टेक्निकल की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी कंबाइंड टेक्निकल के विद्यार्थी वो पहुँच सकते हैं। इनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, 16 की भर्ती है। बताइए फाइनल रिजल्ट जारी करना है। लेखपाल भर्ती प्रतीक्षा सूची को लेकर के भी यहाँ पर एक सूचना है। लेकर प्रदेश में हाल ही में हुई लेखपाल भर्ती करीब 1921 खाली पदों पर अभ्यर्थियों ने भर्ती की मांग की है। अभ्यर्थी इसके लिए राजस्व परिषद में धरना भी दे चुके हैं। अब उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 8085 में से केवल 6164 विद्यार्थियों की ट्रेनिंग हो रही है, अभी तक 1581 ने ज्वाइन नहीं किया है। इसी तरह कुल 1921 पद अब भी खाली हैं। ऐसे में सरकार इन खाली पदों की प्रतीक्षा सूची जारी कर अभ्यर्थियों को तैनाती दे दे। वहीं पर यूपीएससी के अपने अलग तर्क हैं, खैर उन पर बाद में चर्चा करेंगे। आरओ पेपर लीक को लेकर के भी बहुत सारी सूचना है। पेपर लीक मामले में अर्पित से फिर से होगी पूछताछ। आरओ पेपर लीक मामले में पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर एसटीएफ कौशाम्बी जेल में अर्पित विनीत यशवंत से फिर से पूछताछ कर सकती है। उधर बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन की गिरफ्तारी के बाद कॉलेज में अन्य करीबी कर्मचारियों में खलबली मच गई है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि आरोपी अर्पित विनीत यशवंत कॉलेज का नियमित कर्मचारी भी नहीं था और इसके बाद भी पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन ने कैसे कॉलेज में परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी उसी को दे दी थी। अर्पित से ये भी पूछताछ की जा सकती है कि कॉलेज का कोई और कर्मचारी तो पेपर लीक में शामिल नहीं रहा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।